हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय अनदर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट में नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3। इसे हम आज स्टार्ट कर देंगे। तो पिछली वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 सॉल्व कर ली थी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं डिवाइड, इन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और बताना है हर एक की किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, भाई देखो डेसिमल तो समझ आता है, वो जो पॉइंट लगा होता है। एक्सपेंशन आप अब कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए मैं आपको कुछ नंबर्स देता हूँ, कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में देता हूँ, आपको डिवाइड करना है उन्हें। 7/2, 7/3 और 22/7। ये मैंने तीन तीन फ्रैक्शन लिख दिए, आपको डिवाइड करने हैं। ये डिवाइड ही तो है। अब देखिए, अब आप क्या करोगे भाई, डिवाइड कर दोगे। 7 को करा 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, बचा 1। पॉइंट लगा के इसे सही से लिख देते हैं। पॉइंट लगा के 0 उतार लिया, और कितना फिर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। आपके पास क्या आ गया, 3.5 आ गया। आपके पास 3.5 आ गया। अब आप क्या करोगे भाई, अब आप दूसरा वाला सॉल्व करोगे। 7/3 ये भी कर दोगे भाई आप आसानी से। 3 2 जा 6 होता है, बचा 1। पॉइंट लगा के 0 उतारा, 3 3 जा 9, बचा 1। फिर 0 उतारा, 3 3 जा 9, बचा 1। फिर 0 उतारा, 3 3 जा 9, यहाँ पे 1। फिर 0 उतारा, 3 3 जा 9। अब देखिए आप कितना भी इसे सॉल्व कर लीजिए, आपके पास यहाँ पर हमेशा एक रिमाइंडर बचेगा। पॉइंट लोगे, फिर 3 जा 9, फिर एक बचेगा, पॉइंट 0 लोगे। ऐसे चलता रहेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 2.3333333333 ऐसा आता जाएगा। तो अब आप क्या करोगे भाई, आप कुछ ऐसे लिख दोगे, 2.333333 इस टाइप से लिख दोगे। इस टाइप का अगर आपका क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है ना, आपको जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितने ध्यान रहे, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, अगर ऐसे होता 2 7 2 7, देखिए पहले इसे देखते हैं। पहले इसे आपको क्या करना है, इस केस में जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं भाई, ये एक ही नंबर तो बार बार रिपीट हो रहा है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसके ऊपर ये बार लगा देना है, बाकी सारे नंबर मिटा दो, बाकी सारे नंबर हटा दो। तो इस बार का मतलब क्या है, ये 3 जो है ना रिपीट हो रहा है बार बार। और अगर आपकी कंडीशन कैसी बनती, ऐसी बनती 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7, इस कंडीशन में क्या करोगे, मैंने क्या बोला, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, जो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, देखिए 2 रिपीट हो रहा है, 2 और 7, 2 7 2 7 रिपीट हो रहे हैं हमारे, 2 7 2 7 2 7 2 7। इनके ऊपर आपने बार लगा दिया, इनके ऊपर आपने बार लगा दिया, और ये सारे हटा दिए, ये सारे हटा दिए। एक और कंडीशन ले, 2.4568686868। अब आप क्या देख रहे हो भाई, यहां पर हमारे पास क्या है, 445 जो है ना, 45 ये तो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन ये 68686868 ये रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर आपको बार लगा देना है। 6 और 8 रिपीट हो रहा है, तो 6 और 8 के ऊपर बार लगा दिया, 6 और 8 के ऊपर बार लगा दिया, बाकी नंबर हटा दिए, बाकी नंबर हटा दिए। तो जो नंबर डेसिमल के बाद है, ऐसा नहीं कि रिपीट जो हो रहे हैं उनके ऊपर तो हमने बार लगा दिया, बाकी सारे मिटा दिए डेसिमल के बाद, नहीं। बाद में जितने नंबर है रिपीट होने वाले, आपको वो मिटा देना है। जैसे 4 और 5 रिपीट नहीं हो रहे थे, तो हमने इनके ऊपर बार नहीं लगाया, इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। 6 और 8 रिपीट हो रहे थे, उनके ऊपर हमने बार लगा दिया, इसका मतलब 6 8 6 8 6 8 6 8 रिपीट हो रहे हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है। और अब एक और है, इसे अभी देखेंगे। तो देखिए हमने क्या देखा, एक तो ऐसा
हमारा डेसिमल के बाद कुछ ऐसे नंबर आए जो कि खत्म हो जा रहे हैं भाई, वो आगे नहीं बढ़ रहे। एक ऐसे आ गए हमारे कि भाई ये तो बढ़ते जा रहे हैं, रिपीट होते जा रहे हैं, एक ही नंबर बार 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 आ रहा है और वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक आ गया इस टाइप का, एक आ गया इस टाइप का। तो देखिए इस टाइप के नंबर, इस टाइप के नंबर जो कि डेसिमल के बाद जो नंबर आए वो टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट का मतलब स्टॉप हो जाए, बिल्कुल आगे ना बढ़े। तो उन नंबर, इन टाइप के नंबर्स को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? टर्मिनेटिंग। ये हो गए क्या? टर्मिनेटिंग नंबर हो गए। क्या? टर्मिनेटिंग नंबर हो गए। और एक क्या हो गया? ये जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? इन्हें हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि भाई टर्मिनेट तो हो नहीं रहे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो आप इस कंडीशन में ये लिख देंगे। अब हमारे पास एक कंडीशन क्या बनती है? एक कंडीशन भाई ये है 22/7। अरे ये तो पाई है, पाई की वैल्यू कोई निकाल नहीं पाया। चलिए अब इसे डिवाइड करके देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं? 22 को डिवाइड करते हैं 7 से। अब देखिए भाई क्या करेंगे? 7 3 जा 21, बच गया 1। डेसिमल लेना पड़ेगा भाई, चलो डेसिमल ले लेते हैं। अब क्या होगा? 7 1 जा 7, बचा 3, पॉइंट ले लिया। 7 4 जा 28, कितना बचा? 2 हो गया, 0 ले लिया। 7 2 जा 14, बचा कितना? 6, 0 ले लिया। 7 8 जा 56, बचा कितना? 4, 0 ले लिया। 7 6 जा 42, बचा कितना हमारे पास? आगे के कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। बच गया हमारा 8, 0 ले लिया। फिर क्या? फिर क्या? अरे भाई ये तो सॉरी गलती हो गई है। 40 है ना यहाँ पे, 42 क्यों लेंगे? 7 5 जा 35, बचा कितना? यहाँ पर लिखते हैं। बचा कितना? 5, 0 लेंगे। 7 7 जा 49, बचा कितना? 1 बचा। उसके बाद क्या करेंगे? 0 ले लेंगे, 0 ले लिया। फिर 7 1 जा 7, बचा कितना? 3 बचा, 0 ले लिया। 7 4 जा 28, बचा कितना? 2 बचा, 0 ले लिया। 7 2 जा 14, बचा कितना भाई? कितना बच गया? 6 बच गया। फिर क्या हो जाएगा? 7 यहाँ पे 0 ले लिया। 7 8 जा 56, बचा कितना? 4। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? आप क्या देख रहे हैं? कोई भी नंबर कॉन्जिक्यूटिवली रिपीट नहीं हुआ है। मतलब जो भी नंबर्स के पेयर ट्रिपलेट होंगे, देखिए 1 है, 1 यहाँ पर रिपीट कहाँ पे हुआ? यहाँ पर आके 4 2 8 5 7 1 4 2 8। आप बोलोगे भाई 4 2 8 आ गया, 4 2 8 आ गया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? 0 ले लेते हैं। 5 जा 35, बचा कितना? 5, 0 ले लिया। 7 7 जा 49, बचा कितना? 1, बचा कितना? 1। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? 3.14857, 3.14857। उसके बाद देखें 14857 था, फिर से 14857, तो यहाँ पर क्या हो गया? 3.14285, 14285। फिर ये रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है। आप भी कॉपी में करके देखोगे तो ये जो इतनी चीज है ये रिपीट हो रही है। ये भी क्या लिख देंगे हम? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या लिख देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एन से नॉन, टी से टर्मिनेटिंग, आर से रिपीटिंग। तो ये इस टाइप के हो गए। कुछ क्या होते हैं? कुछ नंबर क्या होते हैं?
जो कि ना ही वो रिपीट होंगे और ना ही वो क्या, और ना ही वो टर्मिनेट होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक छोटा सा, 23 को 11 से डिवाइड करना है, फिर क्या ले लेंगे हम 11, अरे यार 11 टू जा 22, बचा 1, पॉइंट लगा के 0 लिया, नहीं कटा, 0 लिया, 9 जा 99, बचा 1। अरे यार तुम तो पागल बनाते हो भाई हमारा। 0 लगाया, बचा कितना 99, बचा कितना, या फिर चलिए छोड़िए, अभी उन पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि हमारी जो इस एक्सरसाइज में है ना, इस एक्सरसाइज में केवल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही है। इस वजह से, क्योंकि वो जो नंबर होते हैं वो अलग ही होते हैं, उनका ना तो होगा रिपीट और ना ही होगा टर्मिनेट। तो देखिए पहला देखते हैं पार्ट, 36/100। 36/100 करेंगे तो हमें पता है भाई, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो क्या करते हैं, जितनी 0 हैं उतने 0, यानी कि उतने डेसिमल। अभी डेसिमल कहाँ है, यहाँ पर है 36 के, यहाँ पर कितनी 0 है, 2 0 है। तो हमें क्या करना है, जितनी 0 होंगी ऊपर न्यूमरेटर पे राइट से लेफ्ट उतने डिजिट आगे बढ़ देंगे। यानी कि यहाँ पर कितनी है, 2 0 है, तो राइट से लेफ्ट 2 डिजिट आगे बढ़ गए। हमने यही सीखा है, बिल्कुल सही सीखा है। तो ये 2 0 हटके यहाँ पर आ गए, ये 2 0 हटके यहाँ पर आ गए, हमारे पास क्या आ गया, 0.36 आ गया, 0.36 आ गया। हमने क्या देखा भाई, ये रिपीट नहीं हो रहा है, आगे रिपीट नहीं हो रहा है, ये आगे टर्मिनेट हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है ये। चाहे तो हम डिवाइड करके देख लेंगे, चाहे तो डिवाइड करके देख लेंगे, कुछ जा थोड़ी रहा है हमारा डिवाइड करने में। पॉइंट लगा के 0 लिया, 3 जा 300 हो गया, बचा 60, 0 लिया 600। ये लीजिए क्या आ गया हमारे पास, 0.36 आ गया, टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया 0.36, यानी कि टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग। समझ में आया, ठीक है। 1/11, 1/11, 1/11, हमें 11 से 1 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगा के 0 लिया, नहीं कट रहा, रे यार ये तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 लिया, 10 भी 11 से छोटा होता है तो एक 0 यहाँ पर लगाया, यहाँ पर एक 0 ले लिया। अब देखिए 11 9 से 99, देखिए वही वाली कंडीशन है, वो वाला नंबर मैंने इसीलिए मिटा दिया क्योंकि मुझे भी नहीं पता अभी कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो, ऐसा नंबर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है ना, इस वजह से। देखिए सेम कंडीशन आ गई हमारी, 1 बचा, यहाँ पे 0 ले लेंगे, नहीं कट रहा, 0 लगा के एक और 0, 9 जा 99, बचा 1, पॉइंट का 0 ले लिया एक, फिर 0 लगा के एक और 0 ले लिया, 9 जा 99, बचा 1। देखिए अब हम हमें यहाँ पर क्या दिखा, 0.9090 सॉरी 0.0909090909, यही रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 0 के बाद, पॉइंट के बाद जिन डिजिट जो जो डिजिट रिपीट हो रही है उनके ऊपर बार लगा देना है। 0 और 9 रिपीट हो रही है ना, 0 और 9 रिपीट हो रही है तो हमने बार लगा दिया, और यहां पर क्या लिख दिया हमने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आया, ठीक है। अगला देखें, 4 राइट 1/8। तो हमारा थर्ड पार्ट है 4 राइट 1/8। इसे कैसे करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में करना आता है। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो आएगा उसे प्लस कर देंगे, जो आएगा उसे प्लस कर देंगे न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर की ये जो राइट में नंबर है
यानी कि ये जो लिखा है इससे हमें मल्टीप्लाई करनी है, जो आएगा हमारा उसे प्लस कर देना है न्यूमरेटर से। तो 8 4 जा 32 होता है, +1 कर देंगे 33। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो गया 33/8। 33/8 सिंपल है, क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, हमारा 1 आया, पॉइंट लगा के 0, 8 1 जा 8, 2 बचा, फिर 0 लेंगे, 8 2 जा 16 होता है, बचा 4, 0 लेंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 4.125। ये देखिए ना तो रिपीट हो रहा है ये, और ना ही अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ये यहाँ पर आके स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसे हम क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। इसे हम क्या लिख देंगे, टर्मिनेटिंग। 3/13 क्या होगा 3/13। चलिए 3/13 को देखते हैं, पॉइंट लगा के 0 लिया, 13 2 जा 26 होता है, बचा कितना हमारे पास 4 बचा, 0 लिया, 13 3 जा 39, बचा कितना 1 बचा, 0 ले लिया, कटा नहीं, एक और 0 ले लिया, कितना 13 1 जा 13। अब टेबल पढ़ो भाई, टेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 5 से पढ़ते हैं, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 6 जा 78, 7 जा 91, 7 जा 91, 8 जा 104, तो 7 जा 91 हो जाएगा। बचा कितना 9, 0 लेंगे, एक 0 ले लिया भाई, चलो 0 ले लिया। अब क्या हो जाएगा ये भाई, ये क्या हो जाएगा 13 6 जा 78 हो जाएगा, 13 6 जा 78 हो जाएगा। बच कितना गया यहाँ पे 12 बच गया, 12 बच गया, अरे भाई साहब 12 बच गया, चलो कोई बात नहीं, 0 ले लिया, 0 ले लिया। अब कितना हो जाएगा भाई 13 9 जा 117 हो जाएगा, फिर से 3 उतारो, 0 लिया, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, माइनस हो जाएंगे ये, बचा कितना 4। अब आप क्या देखेंगे, अब आप क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो गया, यहाँ पर रिपीट होना शुरू हो चुका है। इतना हमने करा था, इतना हमने करा था, हमारा 117 तक रहा, अलग अलग नंबर आए। अब हम क्या देख रहे हैं, दोबारा से 30, फिर 26, 4 बचा, फिर 0 उतारेंगे, 39, रिपीट होता जाएगा। तो हमारे पास कितना, कहाँ तक रिपीट हुआ है, मतलब कहाँ तक अलग अलग नंबर आए हैं, 0.230769 यहाँ तक। उसके बाद फिर से 230769। तो हम क्या करेंगे, हम इतने पर बार लगा देंगे, इस क्या होगा, इससे सारे नंबर दोबारा रिपीट हो रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझ में आया। तो ये 4 पार्ट थे इसके, अभी 2 पार्ट और हैं, वो भी कर लेते हैं। तो हम अपना 5th पार्ट देखें, 2/11 क्या है, 2/11। 2 बाहर रहेगा क्या भाई, 2 तो अंदर रहेगा ना। पॉइंट लगा के 0 लिया, 11 1 जा 11, बचा कितना 9, 0 ले लिया, फिर 11 8 जा 88, 2 बच गया, 0 ले लिया, 11 1 जा 11, बचा कितना 9, 0 ले लिया, 11 8 जा 88, बचा कितना 2, फिर ये लिया 1, 11 1 जा 11, बचा कितना 9, 0 ले लिया, 11 8 जा 88, 88 बचा कितना, फिर से 2। देखिए रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 20 आया, फिर 90 आया, 20 आया, फिर 90 आया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं 18181818 रिपीट होता जा रहा है। हम क्या करेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन्हें ले लेंगे, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उन्हें ले लेंगे। तो नंबर कौन से रिपीट हो रहे हैं, 0.181818 हो रहा है ना, तो 18 रिपीट हो रहा है, तो 18 के ऊपर हमने बार लगा दिया, बाकी तो हमारा ये रिपीट होते ही रहेंगे अगर हमने बार लगा दिया तो। अगला देखें 329/400,
भाई पागल हो गए हो क्या, इतना बड़े बड़े नंबर दे दिए। हम क्या कर सकते हैं भाई एक्सरसाइज में, 329 को डिवाइड कर रहे हैं 400 से, ये छोटा है, पॉइंट लगा के 0 ले लिया। अब ऐसा नंबर लें हम 400 के टेबल में, ऐसा नंबर लें जो कि 3290 से छोटा हो या फिर इसके बराबर का हो। तो अगर हम 8 जा लें तो कितना आ गया, 3200 आ गया। 9 जा ले लेंगे तो 3600 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा होगा। तो डिवाइड करके कितना आ गया, 90 आ गया, एक हमने 0 ले लिया। फिर 402 जा होता है 800, बचा कितना 100, फिर 0 ले लिया। 402 जा 800, बचा कितना 200, फिर 0 ले लिया। 405 जा 2000, 405 जा 2000, 0 आ गया। हम क्या देखते हैं भाई, स्टॉप हो गया पूरा, टर्मिनेट हो गया। तो आगे नहीं बढ़ रहा भाई, आगे नहीं बढ़ रहा, टर्मिनेट हो गया। इसे तो हमने लिखा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसे लिख देते हैं टर्मिनेटिंग, इसे लिख दिया हमने टर्मिनेटिंग। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। तो अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857, यानी कि हमें पता है, इन्होंने हमें बता दिया कि 1/7 की वैल्यू क्या होगी, इतनी होगी। तो क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिना कि इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? पूरा सवाल ये है कि क्या हम इन सब की डेसिमल एक्सपेंशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन को करे। ठीक है, देखिए हमें पता है 1/7 इक्वल्स टू 0.142857, लेकिन हमसे क्या बोला है, 2/7 की वैल्यू निकालो। क्या हम 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं? क्या हम 2/7 को 2 × 1/7 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें 1/7 की वैल्यू पता है, 0.142857। ठीक है, हमने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी इतनी। हमें क्या करने को बचा, मल्टीप्लाई करने को बचा। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। देखिए 2 7 जा 14 का 4 कैरी आया 1, 2 5 जा 10 11 का 1 कैरी आया 1, 2 8 जा 16 17 का 7 कैरी आया 1, 2 2 जा 4 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। तो हमारे पास आ गया इतना। ज़्यादा कैलकुलेशन करी? बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करी भाई, हमने बस इतना काम करा, आंसर हमारे सामने आ गया। तो इतना हो गया हमारा। अब देखते हैं 3/7 की। 3/7 को 3 × 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 × 0.142857, 3 7 जा 21 का 1 कैरी आया 2, 3 5 जा 15 16 17 का 7 कैरी आया 1, 3 8 जा 24 25 का 5 कैरी आया 2, 3 2 जा 6 7 8, 3 4 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 3 1 जा 3 4, 3 0 जा 0। तो ये लीजिए, ये हमारी 3/7 की वैल्यू भी आ गई बिना किसी ज़्यादा कैलकुलेशन के करे। तो अब करें 4 7 जा 28 का 8 कैरी आया 2, 4 5 जा 20 + 2 22 का 2 कैरी आया 2, 4 8 जा 32 34 का 4 कैरी आया 3, 4 2 जा 8 8 9 10 11 का 1 कैरी आया 1, 4 4 जा 16 17 का 7 कैरी आया 1, 4 1 जा 4 और 5, ये 0 आ गया। तो हमारे पास 4/7 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.571428। अब देखते हैं किसकी, 5/7 की। अब देखें भाई 5/7 की वैल्यू, 5/7 को हम 5/7 को
5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 5 इंटू 1/7 की वैल्यू कितनी हो गई जी हमारी, 0.142857 हो गई। अब वही करेंगे हम मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35 का 5 कैरी है 3, 5 5 जो 25 प्लस 3 28 का 8 कैरी है 2, 5 8 जा 40 42 का 2 कैरी है 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 14 का 4 कैरी है 1, 5 4 जा 20 प्लस 1 21 का 1 कैरी है 2, 5 1 जा 5 6 7 और 0। तो ये आ गई हमारी कितनी 5/7 की वैल्यू। अब देखें हम हमारे 6/7 की वैल्यू, 6/7 की वैल्यू इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 1/7, बिल्कुल भाई ऐसे ही तो लिखा जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा हमारा, 6 इंटू 0.142857 हो जाएगा। 6 7 जा 42 का 2 कैरी है 4, 6 5 जा 30 प्लस 4 34 का 4 कैरी है 3, 6 8 जा 48 प्लस 3 51 का 1 कैरी है 5, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 12 प्लस 5 17 का 7 कैरी है 1, 6 4 जा 24 25 का 5 कैरी है 2, 6 1 जा 6 7 8 और 6 0 जा 0। तो ये आ गई 6/7 की वैल्यू। अब कोई आपसे बोल दे भाई 7/7 की वैल्यू निकाल के बताओ, आप क्या करने लगोगे भाई, आप तो ये करने लगोगे 7 इंटू 1/7 कर दोगे, फिर 7 इंटू 0.142857 ऐसे करोगे भाई, आप तो ऐसे ही करोगे। लेकिन भाई क्या है इसका आंसर, निकाल लेते हैं। 7 7 जा 49 का 9 कैरी है 4, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 39 का 9 कैरी है 4, 7 8 जा 56 प्लस 4 60 का 6 कैरी आया 6, 7 4 जा 7 2 जा 14, 20 का 2 0 कैरी आया 2, 7 4 जा 20 30 का 0 कैरी आया 3, 7 1 जा 7 10 का 0 कैरी आया 1 1। आपके पास क्या आ गया, आपके पास ये आ गया 1.000099। हम क्या देखते हैं भाई, हम डेसिमल के बाद की 2 की डिजिट देखते हैं, हमारे पास इतना आ रहा है। इस 1 की वैल्यू भी तो 1 ही होती है, इस 1 की वैल्यू भी तो 1 ही होती है। आप क्या बोलोगे भाई, आंसर हमारा 1 आ गया। आंसर हमारा 1 आ गया। डेसिमल एक्सपेंशन पूछे तो ये रहा, डेसिमल एक्सपेंशन ये रहा। लेकिन कोई आपसे इसकी वैल्यू पूछे तो क्या करना है, कभी भी कोई आपसे वैल्यू पूछे ना तो वैल्यू आपको 1 बतानी है। लेकिन कोई डेसिमल एक्सपेंशन पूछे तो आपको 1.0000099 ये होती है। हमने क्या देख लिया भाई, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और एंड में 7/7 देख लिया, जो कि हमारी एक्सरसाइज में भी नहीं था। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड क्वेश्चन से। So that's all for video. If you learned something new, so make sure to like our video, subscribe our channel and share this video to your दोस्त। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।